द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस कदर गिर सकती है, कैसे घिनौनी हरकत कर सकती है, ये आप देख ही रहे हैं। वैसे एक हरकत और सामने आई है। खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। वेबसाइट को हैक करने के बाद लगभग 3 महीने के अंदर 10,000 से ऊपर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए। यह कहा जा रहा है कि वेबसाइट को हैक किया गया था। अरे भाई, हैक का मतलब समझते हैं आप? हैक का मतलब है कि एक बैठा हुआ हैकर है जो पासवर्ड सब कुछ हैक कर लेता है। लेकिन यहां मामला तो कुछ और है। यहां दरअसल मामला यह है कि पासवर्ड किसी ने अंदर से ही बताया बाहर वाले को कि भैया लो, पासवर्ड लो, आईडी कार्ड बनाओ, चुनाव में काम आएगा। 1-2 आईडी कार्ड नहीं बने, 10,000 से ऊपर आईडी कार्ड बन गए। देखिए कि ऐसा कैसे हो गया। जरा आप इस बात को समझो कि जब तक अंदर से मिली भगत नहीं होगी, जब तक ऊपर का सपोर्ट नहीं होगा। 3 महीने से क्या खाक छील रहे थे? 3 महीने से क्या निर्वाचन आयोग के अधिकारी ये इंतजार कर रहे थे कि 10,000 बन जाए, उसके बाद बातचीत की जाएगी? ये सब एक मजाक है जो आपको दिखाया जा रहा है। असल हकीकत कुछ और होती है जो आपको नहीं दिखाई जाती है। इसके पीछे आप समझिए, क्योंकि योगी सरकार और खुद योगी को और खासतौर पर बीजेपी को चिंता सताने लगी है कि उसकी कुर्सी खसक रही है, उसकी जमीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश में। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जमीन हथियाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आप देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर बांटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भिड़वाया जा रहा है, मारपीट करवाई जा रही है, मारा जा रहा है कि कैसे ना कैसे चुनाव भ्रमित हो, मुद्दों से चुनाव हट जाए, चुनाव इस बात से हट जाए कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। लोग ये बात करना भूल जाएं कि भैया बताओ कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा था ये सुविधाएं हमने दी, ये कहां है? बेरोजगार ये पूछेंगे, आपने कहा था कि भाई 4.5 लाख नौकरियां, कहां गई आपकी 4.5 लाख नौकरियां? और लोग पूछेंगे, आपने कहा था हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, कहां गई आपकी वो महंगाई खत्म करने वाली बात? ये भी सवाल लोग पूछने लगेंगे कि भाई बताओ, आपने सरकार बनते ही कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बना देंगे, कहीं गड्ढा नहीं रहेगा, तो गड्ढा वाली सड़कें क्यों है, गड्ढा युक्त सड़कें क्यों है? ये सवाल ना पूछ ले। इन सवालों से बचने के लिए योगी सरकार प्रोपेगेंडा करती है और बीजेपी हमेशा से करती रही है। वैसे बीजेपी का पुराना चाल चलन रहा है कि जब जब ऐसा करना हो, जब जब चुनाव नजदीक आए, लोगों को भ्रमित कर दो, लोगों को वास्तविक मुद्दे से ही भटका दो, उनके दिमाग में कचरा भर दो, ताकि उस कचरे में आकर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन जाए। 2019 में यही देखने को मिला था, किस तरह सेना के नाम पर सियासत करके कुर्सी हथिया ली थी। ये किसान भी कह रहे हैं, ये किसान आंदोलन बैठे लोग भी ये बात कहते हैं कि हम गलती हो गई 2019 में हमसे, कि फिर से एक बार मोदी को चुन लिया। अब यही हाल योगी आदित्यनाथ भी करने जा रहे हैं। अरे साहब, आप बताइए, आप हैक की बात करते हैं, हैकिंग की बात करते हैं, 3 महीने से सब कुछ चल रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। अजीब मजाक है भाई कि धड़ाधड़ आईडी कार्ड बने जा रहे हैं, 10,000 आईडी कार्ड बन गए और खबर ही नहीं है। वाह भाई वाह योगी आदित्यनाथ जी, अब आपको लग गया होगा कि काम नहीं बन रहा तो कैसे कैसे फ्रॉड किया जाए, कैसे फ्रॉडगिरी करके चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं, आप तो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, आप दिल्ली तक पोस्टर लगा रहे हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो भैया दिल्ली में घूम रहे थे, हम कहे चले दिल्ली में कुछ काम था तो हम देखे कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया गया है। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश में तो प्रचार कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप दिल्ली में भी बड़े बड़े पोस्टर बैनर चिपका रहे हैं जिसमें लिखा है 4.5 लाख नौकरी दे दी गई युवाओं को, स्मार्ट सिटी बना दी गई है, स्मार्ट सिटी बनाई गई है, उत्तर प्रदेश बन रहा, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। वाह भाई वाह, कैसा मजाक करते हैं आप। कहां है 4.5 लाख नौकरियां आपकी? कहां है आपका स्मार्ट सिटी? अलीगढ़ में हमने देखा था, हम गए थे अलीगढ़ रिपोर्टिंग करने, तो वहां देखा था कि घुटनों घुटनों पानी चारों तरफ भरा हुआ, पूरा शहर पानी पानी है। क्या मजाक करते हैं आप कह देते भैया हम तो स्मार्ट सिटी। कैसा स्मार्ट सिटी आपका है? ऐसे ही स्मार्ट सिटी होता है का? ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो अब इन सवालों से बचने के लिए कुछ ना कुछ पैतरा तो बीजेपी सरकार को अपनाना ही है। मोदी सरकार को अपनाना है, योगी सरकार को अपनाना है, योगी जी को अपनाना है, बीजेपी के नेताओं को अपनाना है। इसीलिए तो कानपुर की घटना सामने आ जाती है, इसीलिए तो दिल्ली की घटना सामने आ जाती है, इसीलिए तो आगरा में एक गुंडा गमछा डाल के, भगवा रंग का गमछा डाल के चुनौती देता है एक एक्ट्रेस को कि तुम अपने बच्चे के नाम बदल लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करोगे। वाह भाई वाह, ये सब क्यों हो रहा है ये आप समझिए। ये बताना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में जहर भरना चाहते हैं, एक समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अरे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए योगी आदित्यनाथ जी,
जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे उत्तर प्रदेश में। आप मजाक करते हो उत्तर प्रदेश में आकर, आप फ्रॉड करने के चक्कर में आ गए हैं अब आप, कि आप 10,000 और 20,000 वोटर आईडी कार्ड बना के आप जो है अपनी तरफ वोट को घसीटने की कोशिश है। कितनी नाकामी कोशिश है। लेकिन इस तरह की कोशिशें अगर सरकारी विभाग की आईडी हैक होती रही, सरकारी विभाग में आपके कर्मचारी ऐसे हैं, तो फिर आप कर्मचारी चाहते हैं और कर्मचारी के ऊपर किसी का आशीर्वाद होगा तभी ऐसा हो रहा होगा। बिना आशीर्वाद के तो आपके यहां काम नहीं होता है। हमने देखा कैसे नेता जो लपक के आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आशीर्वाद के बाद कुछ भी करने को सर्टिफिकेट उनका मिल जाता है। चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, कानून में किसी बुजुर्ग को पीट दे, उसकी बेटी के सामने उसको पीटते रहे, उसकी दाढ़ी खींचते रहे, कि जय श्री राम बुलवाते रहे उसकी दाढ़ी खींचकर, किसी पत्रकार को यह कहते रहे कि पत्रकार बोलो, तुम जय श्री राम बोलो, नहीं बोलोगे तुम जिहादी हो गए। आगरा में वो गुंडा खुलेआम चुनौती देता है, वीडियो वायरल करता है कि 1 बजे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। देखिए साहब, पूरा देश समझ रहा है और जनता भी समझ रही है कि कैसे कैसे चाल चलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कैसे आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत करिए साहब। चुनाव मुद्दों पर लड़िए, चुनाव विकास पर लड़िए। विकास आपने है ही नहीं है तो आपको तो खुराफात करना है ना। जब विकास नहीं तो खुराफात सही। खुराफात के जरिए चुनाव आप जीतते रहते हैं। हमेशा राम मंदिर चिल्ला के आप वोट देते हैं। आपकी बार तो राम मंदिर के बारे में और चिल्लाएंगे आप कि हम राम के नाम पर वोट मांगेंगे, हम गाय के नाम पर वोट मांगेंगे। आप देखिए कि गाय की स्थिति इस देश में क्या है, किस तरह से गाय मर रही है। गौशालाएं नहीं, उनके लिए व्यवस्था नहीं करनी है, बस उसके नाम पर वोट बटोरना है। वोट कैसे लेना है ये बीजेपी वालों से देखिए, कैसे आपको भड़काना है, कैसे आपके अंदर हिंदू मुस्लिम का राग अलाप देना, आपके अंदर घुस जाएगा। नहीं नहीं, ये जो योगी जी कह रहे हैं वही सही और बाकी सब गलत है। गुंडागर्दी हटाने की बात की थी, हटी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में? बताइए योगी आदित्यनाथ जी, आपके भगवाधारी गुंडे ही गुंडई करते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, 24 घंटे के अंदर उन्हें जमानत मिल जाती है। आप बताते हैं हम गुंडई खत्म करेंगे। आप गुंडई को बढ़ावा दे रहे योगी आदित्यनाथ जी, और ऐसे ही अगर गुंडई चलती रही तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा ये तो राम ही जाने, भगवान ही जाने, अल्लाह ही जाने। क्योंकि इस तरह काम आप करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा से उद्देश्य रहा है कि विकास के मुद्दे को पीछे छोड़ना है और विकास के नाम पर से बड़ी बड़ी बातें करनी है, पोस्टर बैनर चिपका देने हैं, विकास का प्रोपेगेंडा फैला देना है, लेकिन विकास नहीं करना है। और जब चुनाव नजदीक आएगा तो फिर वही देखेंगे, ऐसे ऐसे पैतरे अपनाएंगे, धर्म के नाम पर सियासत शुरू कर देंगे, गाय के नाम पर सियासत शुरू कर देंगे, मंदिर के नाम पर सियासत शुरू कर देंगे, सब लोग साथ आ जाएंगे, हिंदू एक हो जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम करती है। तो अब क्योंकि ये पैतरे भी अपना रही थी, साथ साथ फ्रॉड का भी, भाई सोचते हैं सरकार अपनी, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम फ्रॉड भी कर सकते हैं, हम ईवीएम में घोटाला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वही उसी का नतीजा है कि आज ये खबर आपके सामने है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार खुद ही आईडी के पासवर्ड को गायब करवा देती है और उससे 10,000 आईडी कार्ड बच जाते हैं। वाह भाई वाह योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार में 3 महीने से एक दिन का काम नहीं कि 10 दिन में पकड़ लिया गया हो उसको, अगर किसी ने हैक किया हो 1-2 दिन में पता लग जाता है। अगर किसी वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ होती है तो 3 महीने तक पता नहीं लगा। इसका मतलब साफ है कि ऊपर से किसी का आदेश था, अधिकारी की संलिप्तता थी उसमें, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। ये सवाल है जो लगातार पूछे जाएंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।